आज हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों पर। हमारे पास 1 जुलाई 2025 का एक एडिटोरियल एनालिसिस है। तो समझना ये है कि कैसे ये दो देश जो कभी शीत युद्ध में अलग अलग खेमों में थे, हाँ, काफी दूर थे आज ही इतने करीब आ गए हैं एक रणनीतिक साझेदारी में। हाँ। और इसके मेन पहलू क्या हैं आज। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ। शुरुआत तो काफी ठंडी थी, है ना, शीत युद्ध वाला टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। 1947 के बाद जो शुरू के दशक थे उसमें भारत तो गुटनिरपेक्ष था और अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था, तो एक दूरी तो थी ही। अच्छा। फिर 1971 का बांग्लादेश युद्ध हुआ और 1974 में जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। स्माइलिंग बुद्धा। हाँ, स्माइलिंग बुद्धा। उससे तो तनाव और बढ़ गया होगा। हाँ, उससे तनाव बढ़ा और फिर अमेरिका ने वो एनपीटी मतलब परमाणु अप्रसार संधि के तहत भारत पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए, क्योंकि भारत ने साइन नहीं किया था एनपीटी। राइट। लेकिन फिर 90s के दशक में कुछ बदला। हाँ। जैसे भारत में आर्थिक सुधार हुए, सोवियत संघ खत्म हो गया। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। उससे माहौल थोड़ा बदला, थोड़ा बेहतर हुआ। लेकिन फिर 1998 में जब भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किए। ओहो, फिर से परीक्षण, तो फिर प्रतिबंध लगे। हाँ, अमेरिका ने फिर प्रतिबंध लगाए, पर ये कह सकते हैं कि ये पहले वाले जितने सख्त नहीं थे, थोड़ा फर्क था। तो फिर असली बदलाव कब आया? मतलब ये जो आज हम देख रहे हैं, इसकी नींव कब पड़ी? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो साल 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा थी। उसने माहौल एकदम बदल दिया। अच्छा। और उसके बाद 2005 का भारत अमेरिका परमाणु समझौता, वो तो ऐतिहासिक था। हाँ, उसके बारे में बहुत सुना है। वो सिर्फ प्रतिबंधों का खत्म होना नहीं था, उसने मतलब भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में एक तरह से खास जगह दी। सोचिए, अमेरिका एक ऐसे देश के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा था जिसने एनपीटी साइन नहीं की थी। ये बहुत बड़ा रणनीतिक शिफ्ट था। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद फिर रक्षा और सुरक्षा, उसमें सहयोग तेजी से बढ़ा। हाँ बिल्कुल, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म और इंडो पैसिफिक, इन सब पर फोकस बहुत बढ़ गया। 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। अच्छा। फिर ये क्वाड मतलब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप, ये इंडो पैसिफिक में सुरक्षा सहयोग के लिए बहुत अहम हो गया। चीन को देखते हुए। हाँ, क्वाड तो आजकल काफी चर्चा में रहता है। बिल्कुल। फिर कॉमकासा जैसा समझौता हुआ 2018 में। इससे क्या है कि दोनों सेनाओं के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन आसान हो गया। ओके। और अभी हाल में 2024 में MQ-9B रीपर ड्रोन की डील हुई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है निगरानी के लिए। रक्षा के अलावा टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, उसमें क्या चल रहा है आजकल? अरे, उसमें भी जबरदस्त तेजी है। 2023 में ICET शुरू हुआ, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ICET? हाँ, इसका मकसद है AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी हैं उनमें मिलकर काम करना। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की भी बात हो रही है काफी। हाँ, उसमें भी निवेश बढ़ रहा है। और ट्रेड को देखें तो 2024-25 का लक्ष्य $131.84 बिलियन का है। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वाह। और छोटे और मझोले उद्योग मतलब SME, उनके लिए भी 2024 में एक समझौता हुआ है। और स्पेस, अंतरिक्ष में भी कुछ साथ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नासा और इसरो मिलकर NISAR सैटेलाइट बना रहे हैं। ये 2025 में लॉन्च हो सकती है। NISAR ये किस लिए है? ये पृथ्वी की सतह पर जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे ग्लेशियर पिघलना, भूस्खलन, इन सब पर बहुत बारीकी से नजर रखेगी। अच्छा। और भारत आर्टेमिस अकॉर्ड्स में भी शामिल हो गया है। वो चांद और आगे के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए है। और हाँ, क्लाइमेट चेंज पर क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप भी है। तो मतलब सहयोग तो काफी गहरा और फैला हुआ लगता है, लेकिन क्या सब कुछ एकदम ठीक है? कोई चुनौतियां, कोई मुश्किल मुद्दे भी हैं? हाँ देखिए, चुनौतियां तो हैं, ऐसा नहीं है कि सब स्मूथ है। जैसे ट्रेड में कुछ मुद्दे हैं। अमेरिका ने भारत को GSP वाले फायदे देना बंद कर दिया था कुछ समय पहले। टैरिफ को लेकर भी कभी कभार बात उठती है। और रूस वाला एंगल, भारत के रूस से संबंध S-400 मिसाइलें। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा है। S-400 मिसाइल सिस्टम जो भारत ने रूस से खरीदा है, उस पर अमेरिका के कैट्सा कानून के तहत प्रतिबंधों का खतरा बना रहता है। कैट्सा? हाँ, ये वो अमेरिकी कानून है जो रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर लग सकता है।
इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी दवाओं के पेटेंट वगैरह, हाँ, पेटेंट वाला मुद्दा तो सुना है। और भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीजा के नियम, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मतभेद रहते हैं। और हाँ, चीन के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करना, वो तो भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। तो अगर इन सब बातों को समेटें तो ओवरऑल क्या कहेंगे, इस रिश्ते का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जो पुरानी दूरियां थी, शीत युद्ध वाली हिचकिचाहट थी, उससे निकलकर भारत अमेरिका संबंध अब एक बहुत मजबूत मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन चुके हैं। बहुआयामी। हाँ, मतलब डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, स्पेस, ग्लोबल गवर्नेंस, हर जगह सहयोग गहरा हुआ है। चुनौतियां हैं, उनसे निपटा जा रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन जो साझा हित हैं वो कहीं ज्यादा मजबूत नजर आते हैं फिलहाल। तो हमने देखा कि कैसे दो इतने बड़े लोकतंत्र जिनके रास्ते कभी काफी अलग थे, हाँ, आज दुनिया के कई अहम मसलों पर साथ खड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल। और ये रिश्ता लगातार इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि आगे चलकर भविष्य में ये दोनों देश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी, हाँ, और आपसी निर्भरता, इसके बीच बैलेंस कैसे बनाए रखेंगे, खासकर तब जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना? या ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए।